हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल में। आज हम पढ़ेंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित पवन दूतिका। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं पद्यांश को। बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले, प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिकायों। प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। चलिए शब्दार्थ देखते हैं। सुपवन माने सुगंधित वायु, वातायनों माने खिड़कियों से, संतापों यानी दुखों, कलुषित माने दूषित। ठीक है। एक दिन राधिका अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू भरे हुए थे। तभी प्रातःकालीन पवन उनके दुख को बढ़ाने लगी। तब वे पवन को फटकार लगाती हुई कहती हैं। चलिए व्याख्या देखते हैं। एक बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली। यक दिवस यानी एक दिन। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते। आंसू आ आकर उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे। आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध कोले। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर भीतर आ गई। प्रातः वाली सुपवन यानी प्रातः वाली सुपवन, वातायनों माने खिड़कियों से, है ना, इसी काल इसी समय। पुष्प सदगंध ले यानी कि पुष्पों की सुगंध लेकर प्रातःकालीन की वायु खिड़कियों से अंदर आ गई। संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो। जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बहुत बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा। धीरे बोली सदुख यानी दुख के साथ धीरे बोली, धीरे से बोली उससे। कौन? श्रीमती राधिका यानी कि राधा ने उससे धीरे से कहा पवन से कि प्यारी प्रातः पवन इतना मुझे क्यों है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से, कि तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है। क्या तू भी इस समय कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं। एक दिन राधिका उदासी से परिपूर्ण घर में अकेली बैठी हुई थी। आंसू आ आकर उनकी दोनों आँखों को सजल बना रहे थे। इसी समय प्रातःकालीन सुगंधित पवन खिड़कियों से होकर घर के भीतर आई। जब पवन के प्रभाव से राधिका का दुख बढ़ता चला गया और बढ़ गया तो उन्होंने दुखी होकर धीरे धीरे पवन से कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू क्यों मुझे इस प्रकार सता रही है, क्या तू भी समय की कठोरता से दूषित हो गई है, क्या तुझ पर भी समय की क्रूरता का प्रभाव पड़ गया है। चलिए काव्य सौंदर्य देखते हैं। राधिका की मनोदशा का भावपूर्ण चित्रण किया गया है। भाषा खड़ी बोली, अलंकार मानवीकरण यानी कि पवन को एक मानव के रूप में प्रस्तुत किया गया है। रस श्रृंगार, शब्द शक्ति अविधा, गुण प्रसाद और छंद मंदक्रांता। उम्मीद है बच्चों आपको ये पसंद आया होगा पद्यांश। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।